हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सीटेट से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं सबको मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। चाहे वो एलिजिबिलिटी हो गई, उसके बाद एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को सिलेबस को बताऊंगा कि जो बच्चे साइंस से हैं उनको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है सीटेट में, या फिर जो बच्चे आर्ट बैकग्राउंड से उनको कौन सी सब्जेक्ट्स लेनी है। कंप्लीट हम लोग सीटेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे। उसके बाद लास्ट में मैं क्लास की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि द परफेक्ट स्टडी पे क्लास कब से चलेंगी और उनका उनका टाइम क्या रहेगा, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। और क्या हम लोग अप्रोच रखेंगे, सब चीज़ों को मैं बताने वाला हूं। तो बहुत प्यार प्यार से 2-4 मिनट मेरी बात सुन लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, योग्यता की बात करते हैं। तो ध्यान से समझ लेना, योग्यता क्या कहती है सीटेट के लिए भैया। तो ग्रेजुएशन आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ साथ 50% मार्क्स आपके बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन या फिर जो भी आप एजुकेशनल डिप्लोमा किए हैं उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन यदि आपको कोई रिजर्वेशन प्राप्त है तो 50% यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। यानी जो आप ग्रेजुएशन में अब कितने परसेंट पाए हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप लोग एजुकेशन में जो डिप्लोमा किए हो, यानी जो आप बीएड किए हैं, जो आप बीटीसी या फिर जिसे डीएलएड भी कहते हैं वो किए हैं, तो उसमें क्या होगा 50% होना चाहिए। यदि आपको रिजर्वेशन मिला है तो भैया वो आपका कि 5% उसमें भी डिस्काउंट मिल जाता है, 5% उसमें भी आपको छूट मिल जाती है। तो ये हुआ आपका पहली एलिजिबिलिटी। ठीक है, उसके साथ साथ मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, जो बच्चे अपीयरिंग में यानी जो बच्चे अभी बीएड कर रहे हैं, बीएड अभी उनका क्लियर नहीं हुआ या फिर अभी बीएड में एडमिशन बस जस्ट लिए ही हैं, तो उनके लिए क्या भैया, नई जो एनसीटीई की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं। इसका फॉर्म भरते हैं और यदि आप पास हो जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं सीटेट का एग्जाम, जो भी इसकी कट ऑफ रहती है, तो उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, तो ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी मत निकाल देना कि मैं अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ, फॉर्म भरूं कि ना भरूं। तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिएगा कि आप मान्य हैं, आप अपीयरिंग में फॉर्म भरेंगे तो बिल्कुल आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो 110% मान्य होगा। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे कहते हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम है, 50% के कम है या फिर और भी अन्य कारण है, तो उनका यहाँ मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ बैचलर ऑफ एजुकेशन का करता है यानी बीएड का, और फिर जो भी आप एजुकेशनल डिप्लोमा किए हैं उसमें अगर परसेंटेज आपके 50% से कम है और आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, तब भैया आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यदि आपको रिजर्वेशन मिला है तो 5% इसमें भी आपको छूट मिल जाती है, और कम से कम 50% तो होना ही चाहिए। ये उम्मीद करते हैं एलिजिबिलिटी को समझ गए होंगे खूब अच्छे से। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को मैं समझाता हूँ। देखिए, आपका एग्जाम किस मोड में होता है, तो बिल्कुल आपका जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो ऑफलाइन इसका एग्जाम नहीं होता। ठीक है, और पर पेपर के लिए आपको पता है सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी, जिसे एलिमेंट्री भी कहते हैं। तो उसके लिए देखो, एक पेपर के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है और ये एक ही दिन में दोनों पेपर करा लिए जाते हैं। तो इतना इसके बारे में जानते रहना। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितने समय का होता है, तो ये 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, यानी 2 घंटे 30 मिनट का ये आपका एग्जाम होता है। एक पेपर का सेकंड पेपर देंगे तो उसका भी आपको 2.5 घंटे मिलेंगे। उम्मीद करते हैं इतना खूब अच्छे से समझे होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग सीटेट को ब्रीफ में जान लेते हैं। बाकी इसका डिटेल्स जो पीडीएफ की सीटेट का सिलेबस है वो मैं द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, चलिए पेपर 1 के सीटेट की इसके सिलेबस की मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं। देखिए, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट आपका है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कहते हैं। 30 क्वेश्चन इसके भी रहते हैं और उसके बाद 2 भाषा इसमें आपको चूज करनी रहती है। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, सभी बच्चे, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, सभी लोग पेपर फर्स्ट देने के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके साथ साथ इसमें आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे आर्ट से चाहे साइंस से, सबके लिए ये सब्जेक्ट्स लेनी ही रहती हैं। बस इसमें ऑप्शनल आपको मिल जाता है यहाँ पे लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज में अगर आप हिंदी लिए हैं फर्स्ट लैंग्वेज में, तो सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते, कोई अन्य लैंग्वेज लेंगे, चाहे संस्कृत चाहे इंग्लिश चाहे उर्दू, चाहे जो भी 22 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को आप ले सकते हो। यानी इसका ये दोनों सेम लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं इसको अच्छे समझेंगे। और संस्कृत भी ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट हिंदी ले लिए तो सेकंड आप संस्कृत ले लेंगे। तो इतना इसके बारे में आप लोग खूब अच्छे से जानते रहिएगा। तो ये हो गया फर्स्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, और सेकंड आपका सब्जेक्ट है
लैंग्वेज और थर्ड भी है लैंग्वेज। दोनों से यहाँ पे 15 नंबर के आपके जो कि थोड़ा सा गद्यांश पैसेज वगैरह दे देते हैं, और 15 नंबर क्या होते हैं भैया आपके पैडागोजी से होते हैं, उसको तो मैं अच्छे से कवर कराऊंगा ही। उसके बाद मैथमेटिक्स का ये भी 30 क्वेश्चन, चाहे आप बीए से हो चाहे आप बीएससी से हो, किसी भी बैकग्राउंड से है, तो भैया आपको भी मैथ का एग्जाम देना पड़ेगा यदि आप पेपर 1 को अप्लाई करते हो, पेपर 1 चूज करते हो तो, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है आपका इन्वायरमेंट स्टडीज। इसकी अमृत क्लास में जल्दी कराने वाला हूँ, ये भी 30 क्वेश्चन का रहता है और इसको हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे। पेपर 1 का ये सिलेबस है, ब्रीफ में मैं आपको बता दिया, बाकी का डिटेल जो सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ जो सीटीपी का सिलेबस है वो मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। चलिए, और मैथ का सिलेबस आपके मैथ वाले सर आपको दिए हैं, बाकी जो भी सिलेबस है वो मैं टेलीग्राम पे जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जो जूनियर स्टेज आप कह सकते हो, जिसे एलिमेंट्री कह सकते हो, इसकी बात करते हैं। तो इसमें भी जो पैडागॉजी रहती है बिल्कुल सेम रहती है, थोड़ा बहुत 1% का इसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है, तो उसको मैं पढ़ाऊंगा तो कवर कर लूँगा। तो यानी अगर जो मैं सीटीपी स्पेशल क्लास लेता हूँ, एक तरीके से एक बार सीटीपी पढ़ लेंगे उनको, तो वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद दोनों भाषा इसमें भी चूज करनी रहती है। उसके साथ साथ दोनों भाषा कहने का मतलब है, एक अगर हिंदी चूज करें तो सेकेंड इंग्लिश या संस्कृत, या फिर फर्स्ट आप इंग्लिश चूज करें तो सेकेंड आप संस्कृत या फिर हिंदी चूज कर सकते हैं इसमें भी। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन रहता है, ये वैकल्पिक रहता है, ये ऑप्शन रहता है। इसमें यदि मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें यदि आप साइंस या फिर आप बीए, यहाँ पे 8 ग्रुप से हैं, ठीक है, यदि 8 ग्रुप से तो आपको 60 एमसीक्यू दिए जाएंगे आपके कोर सब्जेक्ट से, आपके मेन सब्जेक्ट से, और बाकी 30 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके पेपर फर्स्ट की तरह ही रहते हैं, वहाँ सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब जो साइंस वाले स्टूडेंट है वो जो यानी जो बीएससी किए हैं, जो बीएससी मैथ से हैं, वो क्या करेंगे, साइंस ग्रुप में जाएंगे और उनको मैथमेटिक्स और साइंस चूज करना रहेगा, और इससे 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में, क्योंकि आप जूनियर के लिए जा रहे हो ना, तो इसके लिए मेरे भाई ये 60 क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो आर्ट ग्रुप है, सभी दोस्तों मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, जो आर्ट है यानी जो बीए वगैरह किए हैं, तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे, उनके लिए सोशल साइंस लिया जाता है, यानी सामाजिक विज्ञान कह लें या फिर सामाजिक अध्ययन कह लें, इनका भी 60 क्वेश्चन रहता है। तो इतना बिल्कुल इसके लिए पेपर फर्स्ट में कोई ऑप्शन नहीं रहता, सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स रहती हैं, चाहे आप बीए से हैं चाहे बीएससी से हैं। लेकिन जब पेपर सेकेंड में आप लोग जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट तो कॉमन रहती हैं, लेकिन जो 4th सब्जेक्ट रहता है 60 नंबर का, वो आपका वैकल्पिक हो जाता है। उसमें आप अपने बैकग्राउंड जो भी आप बीए बीएससी किए हैं ग्रेजुएशन बेस पे, उसका चुनाव कर सकते हैं। उम्मीद करते खूब अच्छे से मेरी बात को समझोगे। अगर कोई डाउट अब भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा क्लास को बता दूं, उसके बाद मैं क्लास पे जल्दी ही एक अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं, ध्यान समझना मेरी बात। सबसे पहले आपकी जो सीटेट की क्लास द परफेक्ट स्टडी पे चलेगी, बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल पेशेंस के साथ, हम लोग धैर्य के साथ क्लास चलाएंगे। तो आपको पता है 7 पीएम से, ठीक है, आपको पता है 7 पीएम से आपकी मैथ की क्लास होगी, कहीं नोट कर लेना, टेलीग्राम पे भी मैं बता चुका हूँ ये चीज़ें। 7 पीएम से आपकी मैथ की क्लास होगी, ठीक है, जब जितने भी मैथ की क्लासेज होंगी वहाँ पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद मैथ का प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। उसके बाद 8 से मैं आपकी क्लास बिल्कुल पर्सनली पढ़ाऊँगा, और उसमें सीडीपी हो गया, आपका ईवीएस हो गया, आपका हिंदी हो गया, इन सब चीज़ों को हम लोग क्रम बाई क्रम कवर करेंगे। 8 से 9 वो क्लास होगी आपके सीटेट की सेकंड। उसके बाद आपको थर्ड क्लास बीएड थर्ड सेमेस्टर की मैं कराऊंगा, तो वो थोड़ा सा कि वो 9 से 10 क्लास होंगी, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बना के रखिएगा कि 7 से 8 आपकी सीटेट की क्लास होंगी, और 8 से 9 भी आपकी सीटेट की क्लास चलेंगी द परफेक्ट स्टडी पे, बिल्कुल निःशुल्क, और उसका कोई फीस कोई चार्ज नहीं है। तो इतना अपने दिमाग में बना के रखिएगा। उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इतना द परफेक्ट स्टडी की बात आप लोग अच्छे से मानिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपको द परफेक्ट स्टडी के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। ये टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। कंप्लीट सीटेट का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी जो आपका सीटेट का नोट्स है वो प्रोग्रेस, हम लोग सीटेट के नोट्स को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे ही एग्जाम टाइम आ जाएगा, या फिर अभी भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं सीटेट की स्पेशली नोट्स के लिए, क्लासेस तो यूट्यूब पर आपको मिलेंगी, लेकिन जो सीटेट के स्पेशली नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, वो आपको 199 में आपको द परफेक्ट स्टडी की तरफ से ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये एक सुविधा शुल्क है, ठीक है। द परफेक्ट स्टडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ये सुविधा शुल्क ली जा रही है। इसमें आपको टोटली सेलेक्टेड नोट्स जैसे बीएड में मैं देता हूं, उसके साथ साथ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा किया हूं ताकि आपके कोई डाउट वगैरह हो तो यहाँ पे तरीके से आप पूछ सकें, ठीक है। चलिए, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। बाकी यदि आप लोग मेरे भाई की अपने खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये और अच्छी बात है।
उसके लिए जो क्लासेस चलेंगी आप लोग नोट्स बनाइएगा। द परफेक्ट स्टडी पे भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगे, और कोई डाउट वाउट आपके लगे तब आप जो कि ये प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ी सी बेहतर तैयारी और आप कर पाएंगे। इसलिए मैं ये इसको लॉन्च किया हूँ ताकि आप इसमें सीटेट के नोट्स के साथ साथ क्लास में भी आप लोग ज्वाइन हो जाए। उम्मीद करते हैं हमारी बात को खूब अच्छे से आप लोग समझे होंगे। पेपर सेकेंड में 3 पेपर आपके कॉमन होते हैं, ठीक है। 30-30 नंबर के जो फर्स्ट पेपर में रहते हैं सेम वही पोर्सन रहता है, लेकिन फोर्थ यहाँ पे जाके पेपर आपका वैकल्पिक हो जाता है। जो साइंस वाले बच्चे रहते हैं वो साइंस चूज करते हैं, यानी मैथमेटिक्स और साइंस के 30-30 क्वेश्चन आते हैं। जो आर्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको 60 नंबर के सोशल साइंस से प्रश्न आते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरी बात को समझोगे, और फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है। और मेरे भाई उम्मीद करते हैं ये क्लास 1 से 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मेरी बात खूब अच्छे से समझे होंगे। और आपको पता है समय आपका 2 घंटे का होता है, और एग्जाम मोड आपका ऑनलाइन ही होता है। इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। एलिजिबिलिटी आपको बताइए दिया हूँ खूब अच्छे से। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट बिल्कुल बिल्कुल एलिजिबल हैं। यदि आप 3rd सेमेस्टर में हैं, 1st सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में रिजल्ट आया है नहीं आया है तब भी आप एलिजिबल हैं। ये मेरे भाई नई गाइडलाइंस जारी हुई है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मेरी बात खूब अच्छे से समझोगे। सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके। क्लास टाइम भी बता दिया हूँ। जो आपकी मैथ की क्लास है वो 7 PM से होती है, और जो आपका CDP EVS वगैरह क्लास, हिंदी पेडागॉजी की क्लास है, वो मैं पर्सनली आपको 8 बजे से वो क्लासेज मैं पढ़ाऊंगा द परफेक्ट स्टडी पे ही, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं मेरी सारी बात को समझे होंगे, और खूब अच्छे से खूब मन लगा के पढ़िए। और सीटेट के जो पेड बैच में बच्चे इनरोल्ड हैं, आप लोग को जो क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है उनको सॉल्व जरूर करके दिया करिए, ठीक है। और हम लोग टारगेट बना के चल रहे हैं भैया 120 प्लस, तो इसको जरूर अचीव करेंगे। मोटिवेट होकर किसी की बातों में ना आकर बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहिए, और द परफेक्ट स्टडी की तरफ से और मैं हिमांशु आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने मंजिल को बड़े आसानी से आप लोग अचीव कर लेंगे। बस थोड़ा सा मेहनत, थोड़े जुनून की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मिलते हैं अपनी क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए।